यार मैं तो चाहता था कि तुम दोनों भी इसके साथ यहाँ आ जाओ, मगर हयात को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी नहीं। हाँ, वैसे हयात हमसे दूर भी नहीं रह सकती क्योंकि इतने अर्से से हम साथ हैं ना। और फिर ये नहीं चाहती कि अड़ोस पड़ोस के लोग इससे और आपको साथ देखें, क्योंकि वो काफ़ी गॉसिपी और जाहिल टाइप है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो ये मोटा मच्छर करीम भी कज़न की हैसियत से आता जाता रहता है। फिक्र ना करो मुराद, क्योंकि ये दोनों लड़कियां अब महफूज हाथों में हैं। मैं तो जा रहा हूँ, बहुत मजा आया आज, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हयात। ओके, बाय बाय। खुदा हाफिज। तो यानी इसका मतलब है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को पिक एंड ड्रॉप करने, उसके घर आने के लिए अभी मजीद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वैसे तुम जानते हो इसका एक हल भी है। जानता हूं, ये कि तुम जाओ नहीं, यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, असल में अगर तुम घर के दरवाजे तक ना आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गली के कोने तक ही? बिल्कुल, जाहिर है पिक करने का मकसद सिर्फ बातें करना ही तो है, क्या फिर कुछ और है? नहीं तो जनाब, कल सुबह किसी और से वादा ना कीजिएगा। मैं वहीं गली के कोने पे मुंतजर हूँगा, पलके बिछाए हुए। ठीक है, तो फिर आपकी दरखास्त कबूल की जाती है, एड्रेस भेज दूंगी। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। चलती हूँ मैं, वो लोग इंतजार कर रही होंगी। ओके, खुदा हाफिज। अब जा सकती हो। बोलो। मुराद, कहाँ हो तुम? घर पर हो? हाँ, घर पर हूँ। वो जो सबूत का कह रही थी वो मिल गया। मिल सकते हो अभी? तुम्हें दिखाना है कि दारिया ने कैसे कॉन्सेप्ट चोरी किया। ओके, बताओ कहाँ मिलना है? तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। क्योंकि ओपन प्लेस पर बैठकर बात करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय। यार, तुम लोगों ने कैसा राई का पहाड़ बना के रख दिया था। मासूम से लड़कों को कैसा अय्याश समझ लिया, बिला वजह में, खामखा बगैर किसी ठोस वजह के। बात सुनो, ध्रुव का फोन बंद आ रहा था, उस वक्त अपनी शक्ल देखती तुम। इंजॉयमेंट होगी लेकिन अच्छी खासी। क्या टाइम हो रहा है हयात? हाँ, क्यों पूछ रही हैं अम्मी जान? इतने लेट तो नहीं हुए हैं। अच्छा, अब तुम बताओगी कि क्या लेट है और क्या लेट नहीं है। लड़की, जब तुमने बाहर जाना ही था तो तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गई? तुम दोनों भी जवाब दो। पहले से कोई प्लान नहीं था जाने का, बस एकदम से मूड बना, हम उठे और चले गए टहलने के लिए। अभी तक तुमने मुझे उस लड़के का नाम भी नहीं बताया हयात बेगम। हाँ, और अपनी माँ से ऐसे बात कर रही हो, फिर पूछ रही हूँ बता दे वो कौन है। ये तौर तरीके ठीक नहीं है हयात बेगम। वक्त आने पर जरूर बताऊंगी अम्मी, क्यों परेशान हो रही हैं इस कदर? समझ गई, यानी तू उससे मिलने गई थी? हाँ जी हाँ, ये दोनों भी साथ थी और भी बहुत से लोग थे, इसमें क्या गलत किया है? ना गलत तो है, तूने लड़के का नाम तक नहीं बताया और मिलने के लिए चली जाती है उससे।
अम्मी बस करें। जब तक तुम मुझे लड़के का नाम नहीं बताओगी मैं बस नहीं करूंगी। अम्मी देख हयात, देख तू बहुत हद से बढ़ रही है। मैंने तुझे बहुत ढील दी है, बहुत ढील दी है। देख लड़की, या तो बता दे कौन है वो लड़का जिसे तू पसंद करती है, वरना आज से तेरा इस घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया इब्राहिम। हयात का मामला था, क्यों ना आता। हम दोनों ही उस मासूम लड़की की वजह से मिल रहे हैं इस वक्त। यार मुराद पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे इतनी रात में घर पर क्यों बुलाया समझ नहीं आया। अगर तुम ना जाना चाहती तो इनकार भी कर सकती थी दीदम। मालूम है, मैं सिर्फ हयात की खातिर जा रही हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मुराद का असल चेहरा भी देख लो आज। कहाँ हो ध्रुव? मैं तो आ गया हूँ अपने रूम में, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग ही मौजूद नहीं। हाँ वो मेरे पास है, परेशान नहीं। आप थे नहीं तो बोर हो रहा था खामखा, सोचा कि घर ले जाकर वीडियो देख लूं। मेरे ख्याल से अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, बस ये डील कैंसिल कर दो। और समझो जो डील हमारे बीच हुई थी वो कभी हुई ही नहीं, समझ रहे हो ना? I'm here. देखो ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जो कुछ लाइयो फटाफट दिखाओ मुझे। यानी तुम बेचैन हो सबूत देखने के लिए? पता नहीं क्या सबूत है तुम्हारे पास। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि दारिया मॉम ने किया है ये काम? क्योंकि उन्होंने मुझसे ही करवाया था ये काम। बहुत शर्मिंदा हूँ मुराद, सच कह रही हूँ। तो कहानी अब मुकम्मल हुई। देखो मामला इस तरह नहीं है। दारिया आंटी ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे कॉन्सेप्ट देखने की बेचैनी है क्योंकि मुराद ने मुझसे शेयर नहीं किया।